हेलो एट्थ क्लास। चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन गुणनखंडन को समझेंगे। फैक्टर्स या गुणनखंड क्या होते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक नंबर लिया 4। अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंडन करें तो आपको इसके फैक्टर्स इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से मिल जाएंगे 2 गुना 2, जैसे 4 is 2 multiply 2। 4 के फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या होता है, या तो हम आप 4 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा तो 2 फैक्टर्स ये हो गए, या हम 4 को लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। यहाँ नंबर के फैक्टर या गुणनखंड नहीं देखने हैं, यहाँ बात करनी है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। जैसे अगर मान लीजिए एक टर्म है, एक पद है एक व्यंजक का जो है 2xy। फैक्टर्स लिखना गुणनखंड लिखने का मतलब है आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको अलग अलग करके इस तरीके से लिख दीजिए। अगर ये होता 6x², 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 लिख दीजिए। x² मतलब x गुना x, ऐसे लिख दीजिए। ये होते हैं फैक्टर्स। और कोई अगर आपसे पूछे कॉमन फैक्टर्स या जो दोनों के फैक्टर गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं इसमें, अगर वो भी बताना हो हमें साथ साथ, तो हम बता सकते हैं कि देखो 2 इसका कॉमन फैक्टर है एक तो, और दूसरा कॉमन जो दोनों के पास है वो है x, तो 2 और x इनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब हमें करना है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। हमें सीखना है गुणनखंडन की अलग अलग विधियों को, जिसमें सबसे पहली विधि है सार्वगुणनखंडों की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अगर हमें 2 एक्सप्रेशंस दिए जाएं और हमें उसके कॉमन फैक्टर्स से फैक्टराइजेशन करना हो, यहाँ बात करनी है कि एक हमें एक्सप्रेशन दे दिया, सपोज 2xy या यही उठा लेते हैं, और 6x²। ये 2 टर्म्स हैं एक ही एक्सप्रेशन की, और आपको कहा कि इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करना मतलब गुणनखंड करना, गुणा के तरीके से लिखो, ना कि प्लस के तरीके से। तो आप क्या करेंगे, आप इसके अलग अलग फैक्टर्स कर लो पहले। जैसे 2xy को आप तोड़ लो, 2 × x × y, प्लस 6x² है ये, इसके भी फैक्टर्स कर लो, 2 × 3 × x × x, जैसे हमने ऊपर किया था सेम। अब आप इसमें देखो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, आप इसको मार्क कर लीजिए। x है, 2 और x। कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड, जो दोनों का गुणनखंड है उसको आप कॉमन लेके लिख दीजिए। जैसे 2x दोनों के पास है, उसको बाहर ले लीजिए, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, जो कॉमन नहीं आया वो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ से y प्लस का साइन या माइनस जो भी होगा वो कॉपी करेंगे, फिर यहाँ 3 और x बच के आया तो 3x। ये हमने कर लिया है इसको फैक्टराइज। इस ब्रैकेट का मतलब है यहाँ गुना का चिन्ह, 2x गुना में y प्लस 3x, तो ये 3 फैक्टर के जैसे आ गए यहाँ पर। इस तरीके से किया जाता है सार्वगुणन।